क्या कर रहे हो तुम दोनों? दूसरे बच्चे की प्लानिंग? और तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, लेकिन जब पूरा करने का वक्त आता है तो पीछे हट जाती हो। कहाँ गया तुम्हारा चैलेंज? मुझे कहा कि मुझे इस घर में लाके तुम इस घर से बाहर जाओगी। मुझे लगता है तुम्हारा ना इरादा ही बदल गया है। वो मैं क्या? हाँ, दादी से बात क्यों नहीं की तुमने? तनु, इस वक्त दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनकी तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती है, मतलब तुम कभी बात नहीं करोगी? क्या कर रहे हो अभी? अबे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम समझती क्यों अपने आपको? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है कि नहीं? देखिए प्लीज तनु से कुछ मत कहिए उसको। तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम बीच में मत पड़ो। तुम जानती हो ये मुझसे प्यार करती है लेकिन फील कुछ नहीं करती, क्योंकि फील करने के लिए ना दिल चाहिए, जो है नहीं तुम्हारे पास। और अगर होता ना तो तुम्हें दूसरों की तकलीफ दिखाई देती। क्यों कर रही हो ये सब? तुम जानते हो ना कि दादी की क्या हालत है, उसके बावजूद तुम प्रज्ञा को सच बोलने के लिए फोर्स कर रही हो। मैं जानता हूं तुम प्रज्ञा को इस घर से निकालना चाहती हो, खुद इस घर से जाना चाहती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि हम उसे धक्के मारकर इस घर से निकालें। तुम्हारी नजरों में प्रज्ञा जैसी भी, लेकिन दादी के लिए ना वो सब कुछ है। सिर्फ उसके यहां होने से ना ये घर घर लगता है। तुम्हें क्या लगता है क्या इस घर को छोड़कर प्रज्ञा कोई फेवर कर रही है? ये सैक्रिफाइस कर रही है बिकॉज़ शी इज लविंग, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज केयरिंग एंड शी इज सेंसिबल। और तुम कहने के लिए तो मां बनने जा रही हो, लेकिन आज तक एक औरत नहीं बन पाई। और अगर औरत नहीं बन पाई ना तो कम से कम प्रज्ञा जैसी बनने की कोशिश तो करो। She is the perfect example of a woman. एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू कैसे बनना है ना, इससे सीखो। अगर सीख नहीं सकती तो कम से कम कॉपी तो करो, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारी तरह ना बन जाए। पता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो प्रज्ञा को कुछ दिन इस घर में रखती ताकि उससे कुछ सीख सके। अगर तुम्हारी जगह प्रज्ञा होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। जानती हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ है, फूलिश है, लूजर है। Yeah, you're right. वो बेवकूफ है, फूलिश है, लूजर है, लेकिन तुम्हारी तरह सेल्फिश तो नहीं ना। तुमने मुझे सेल्फिश कहा? Yes, you are a bloody selfish woman. जीजू अकेले सो रहे, लगता है दी उठ चुकी है। अब मैं उसे सरप्राइज दे सकती हूँ। सोफे पे सो रही है, पर क्यों? लगता है रात में झगड़ा हुआ होगा कि बच्चे का नाम क्या रखना है। बच्चे के झगड़े में मम्मी पापा अलग अलग सो रहे हैं। हाउ क्यूट। जीजू मम्मा के साथ बेबी भी सो रहा है। धीरे धीरे बोलिए। ये किसने रखा है यहाँ पे? जीजू ने रखा होगा, है ना जीजू? जीजू ने ही रखा है थी। जीजू से वेट नहीं हो रहा है कि कब बेबी आएगा, कब जीजू बेबी को हक करेंगे। और इसीलिए जीजू ना ये बेबी डॉल को यहाँ पे रख के इमेजिन कर रहे थे कि असली बेबी कैसे लगेगी, है ना जीजू? बड़ी झूठी है ये। मैं बेबी डॉल को क्यों रखूंगा? मैं तो रियल बेबी। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेबी मैंने रखा है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो अब? मैं क्यों झूठ बोलूं? झूठ तो आप बोल रहे हो। दी इनफैक्ट जीजू कह रहे थे कि काश वो बेबी असली होता ताकि बेबी के साथ साथ दी जीजू तुझे भी हक करके सोते, है ना जीजू? एम आई राइट? मैं सच बोल रही हूँ ना, है ना? क्या हुआ? जीजू मेरी बात तो सुनिए। हेलो जीजू, जीजू। प्रज्ञा, प्रज्ञा
देखो बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें सबको सच बताना ही होगा। I mean, अभी से प्रॉमिस मैंने किया, तुमने नहीं, तो तुम सबको सच बताओगी, ओके? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ठीक कैसे हो गई? I mean, बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गई, पर अचानक यहाँ सरप्राइज। वैसे कौन से सच के बारे में बात कर रही थी तुम? ऐसा कौन सा सच है जो सिर्फ प्रज्ञा दी कह सकती है और तुम नहीं? तनु, ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो तुमने जीजू से किया है? सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे तनु, जवाब दो। तनु, मैं समझ गई, तुम जाओ, मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। तनु, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुको। मेरे सवालों का जवाब दो।